Hello students, I am Afsha Siddiqui and welcome to Gold Audio Education. Today we are going to start our first chapter of class 9th English, our supplementary reader movement. And the name of chapter is The Lost Child by Mulk Raj Anand. तो जो हमारे चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, इससे ही आपको ये समझ में आ रहा होगा कि शायद कोई बच्चा खो गया है। हाँ, तो ये स्टोरी एक ऐसे ही बच्चे के ऊपर बेस्ड है जो कि एक मेले में खो जाता है, एक फेयर में जाता है और पेरेंट्स के साथ और वहाँ खो जाता है। तो मैं आपको इसकी छोटी सी समरी दूंगी और कुछ नोट्स दूंगी जो आपके क्विक रिवीजन में काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है द चाइल्ड इज बीइंग टेकन टू फेयर बाय हिज पेरेंट्स। मतलब जो बच्चा है उसको उसके पेरेंट्स अपने साथ फेयर में लेके गए हैं, मेले में लेके गए हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है कि स्प्रिंग का फेस्टिवल चल रहा है। जो स्प्रिंग सीजन होता है उसको फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। तो स्प्रिंग का सीजन चल रहा है और सब लोग मेला लगा हुआ है, सब लोग वहाँ जा रहे हैं। तो वो बच्चा भी अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ जाता है। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, देयर आर मैनी अट्रैक्शंस इन द फेयर फॉर द चाइल्ड लाइक टॉयज, ईटेबल्स, फ्लावर सेलर्स, स्नेक चार्मर एंड मैरी गो राउंड। द चाइल्ड आस्क हिज पेरेंट्स फॉर दीज थिंग्स। अब क्या होता है, जो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं उस मेले में, बहुत सारे ऐसे अट्रैक्शन वाली चीज़ें जो बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। जैसे वहाँ टॉयज़ हैं, ईटेबल्स हैं, वहाँ पे फ्लावर सेलर्स भी बैठे हुए हैं और स्नेक चार्मर किसको कहते हैं, सपेरे को, जो सांप का खेल दिखाने आता है। मैरी गो राउंड सब जानते हैं, जॉइंट व्हील भी जिसको कहा जाता है। और मतलब वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि उसको भी ये सारी चीज़ें चाहिए हैं। तो सबसे पहले जब वो वहाँ एंटर होते हैं तो उसको वहाँ पे एंट्रेंस पे टॉयज़ दिखते हैं बच्चे को। वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे टॉयज़ चाहिए, उनसे प्लीड करता है कि मुझे टॉयज़ चाहिए। तो उसके फादर उसको रेड आइज़ के साथ देखने लगते हैं। मतलब उनका वे होता है कि नहीं, वो नहीं दिलाना चाहते हैं, वो मना करने वाले वे में उसकी तरफ देखते हैं। तो उसकी मदर उस बच्चे को टॉयज़ की तरफ से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे कहती है कि तुम अपने पीछे देखो कि कितने सारे वहाँ पे मस्टर्ड फील्ड हैं जिसमें पूरे में येलो फ्लावर्स लगे हुए हैं। जो मस्टर्ड फ्लावर्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, तो पूरे में येलो फ्लावर्स फैले हुए हैं और जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे गोल्ड हो, मेल्टेड गोल्ड हो, गोल्ड मेल्ट हो रहा हो वहाँ पे। तो वो इस तरह से उसको उधर से डिस्ट्रैक्ट कर लेती हैं। अब वो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो उसको एक ईडेबल शॉप दिखती है। वो एक स्वीट शॉप है और जहाँ पे वो जो स्वीट सेलर है वो बहुत तेज़ से आवाज़ लगा रहा है, कह रहा है कि मतलब गुलाब जामुन, बर्फ़ी, रसगुल्ले, इस तरह से वो मतलब बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो उस बच्चे को बर्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और अपने पेरेंट्स से कहता है कि उसे लेना है। लेकिन वो अपने पेरेंट्स का जवाब सुने बिना ही आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये भी मुझे नहीं दिलाएंगे मेरे पेरेंट्स। तो फिर वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे एक फ्लावर सेलर होता है। वो फ्लावर सेलर जो होता है वो गार्लैंड ऑफ गुलमोहर बेच रहा होता है। वो आवाज़ लगा रहा होता है, बुला रहा होता है कि आओ, और गार्लैंड ऑफ गुलमोहर मतलब कि गुलमोहर जो फ्लावर होता है उसकी माला टाइप की वो बेच रहा होता है। तो वो सबको मतलब अपनी तरफ बुला रहा होता है। तो बच्चा भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वहाँ जाके खड़ा होता है, देखता है, फिर अपने मम्मी पापा से वो धीरे से बोलता है। लेकिन फिर वो वहाँ से भी आगे उनका जवाब सुने बिना ही आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स कहेंगे ये तो बहुत चीप है, इसको क्या लेना, ये तो बहुत चीप है। इस तरह से वो सोच के आगे बढ़ जाता है। वो उनके जवाब का वेट भी नहीं करता है कि वो क्या बोलने वाले हैं। अब उसके बाद उसको स्नेक चार्मर दिखता है। वो स्नेक चार्मर के पास बहुत सारी भीड़ लगी होती है। वो स्नेक चार्मर के पास जाके खड़ा हो जाता है। वो उसको सुनता है, देखता है और वो देखता है कि स्नेक कैसे वहाँ से एक वाटरफॉल की तरह ऐसे उठता है और डांस कर रहा होता है। लेकिन फिर उसको अचानक से ऐसा याद आता है कि नहीं, उसकी जो मदर है उन्होंने मना किया था कि जो ये स्नेक चार्मर वाली आवाज़ होती है इसको नहीं सुनना चाहिए, ये नहीं सुननी चाहिए। तो वहाँ से आगे बढ़ जाता है और जाके अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ लेता है जल्दी से।
और उनके साथ आगे चल देता है। फिर क्या होता है, उसको मैरी गो राउंड दिखता है जहाँ पे सब लोग, बच्चे बड़े जो भी थे वो सब लोग बहुत हंस रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, मतलब उनको बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो उसको देख के सोचने लगता है कि मुझे इस पर तो झूलना ही है और अब मैं अपने पेरेंट्स से ज़रूर कहूँगा और मुझे इस पर झूलना ही है। वो वहाँ देख रहा होता है, देखते देखते वो एकदम से कहता है कि मुझे मैरी गो राउंड पे झूलना है। फिर क्या होता है, जब वो इधर उधर देखता है तो कोई रिप्लाई नहीं होता है किसी का, और जब वो इधर उधर देखता है तो उसको पता चलता है कि वो खो गया है और उसके पेरेंट्स कहीं आगे चले गए हैं। वो रोने लगता है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको वहाँ पे अट्रैक्ट करती हैं और वो चाहता है कि उसे मिल जाए, लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसे दिलाना नहीं चाह रहे होते हैं। और मेरी गो राउंड पे क्या होता है कि वो बच्चा खो जाता है। पेरेंट्स हैव नो डिज़ायर टू परचेज दीज थिंग्स फॉर चाइल्ड। मतलब जो पेरेंट्स थे उसके, उनको वो सब चीज़ें खरीदने की कोई नीड नहीं थी, कोई डिज़ायर नहीं थी कि वो बच्चे के लिए वो सब चीज़ें खरीदें। उसके बाद द क्राउड इज़ लार्ज सो द पेरेंट्स आर होल्डिंग द हैंड ऑफ देयर चाइल्ड। क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा था, इस वजह से जो उसके पेरेंट्स थे बच्चे के, वो उसका हाथ पकड़े हुए थे। ठीक, उसके बाद क्या होता है, सडनली द चाइल्ड गेट सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। जब वो मैरी गो राउंड के पास रुकता है जाके, तो वो वहाँ देखने लगता है और वो अपने मम्मी पापा से हाथ छुड़ा के वहाँ पे जाता है मैरी गो राउंड के पास। इस वजह से वो वहाँ जाके देखने लगता है, उसके पेरेंट्स थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं उससे। वो बच्चा जो होता है वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है। सडनली द चाइल्ड गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है, वो खो जाता है उस मेले में। अब जैसे कोई भी क्राउडेड एरिया में अगर पेरेंट्स जाते हैं या मॉल्स में जाते हैं तो हमेशा अपने बच्चों का हाथ बहुत टाइट से पकड़े रहते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो चीज़ों को देख के अपना हाथ छुड़ा के भागते हैं। तो वैसे ये भी एक छोटा बच्चा था जो हर चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और अपने पेरेंट्स से हाथ छुड़ा के उधर की तरफ जा रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था, उधर जाके देख रहा था। और ऐसे ही इसके साथ क्या हुआ, मैरीगोल्ड राउंड के पास जब ये जाके खड़ा हुआ तो ये अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो मैरी गो राउंड के पास खो जाता है, उसके बाद ही स्टार्ट्स क्राइंग एंड आस्किंग फॉर मदर एंड फादर। वो वहाँ पे रोना स्टार्ट कर देता है और वो आगे पीछे भागने लगता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ चले गए। वो अपने पेरेंट्स के लिए चिल्लाता रहता है, मम्मा पापा मम्मा पापा। और वो आगे हर जगह पे जाके देखता है, जहाँ पे भी क्राउडेड स्पेस जो होती हैं, हर जगह वो जाके चेक करता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ पर हैं। और भागते भागते उसके कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं, उसकी जो टर्बन होती है वो भी खुल जाती है। और उसके बाद वो एक एंट्रेंस देखता है, जो टेम्पल का एंट्रेंस होता है, वो वहाँ पे जाता है। नियर द एंट्रेंस ऑफ टेम्पल इन क्राउड ही स्टार्ट्स क्राइंग। और जो है वो टेम्पल के पास जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है एंट्रेंस पे। तो वो वहाँ अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं, वहाँ जाके आवाज़ देने लगता है। जब उसके पेरेंट्स को नहीं मिलते तो वो बहुत तेज़ तेज़ वहाँ रोना स्टार्ट कर देता है। देन a kind person hears his voice, lift him up in his arm। फिर वहाँ पे एक काइंड इंसान होता है, काइंड पर्सन होता है, वो उसको उसकी आवाज़ सुनता है कि वो रो रहा है, कोई बच्चा वहाँ पे रो रहा है, तो वो उसको अपने गोद में उठा लेता है। और फिर उसको वो वहाँ से लेके जाता है दूसरी तरफ, जहाँ पे थोड़ी सी मतलब भीड़ कम हो, उस जगह पे लेके जाता है जहाँ पे क्राउड कम हो, ताकि वो उससे बात कर सके, उससे पूछ सके कि वो क्यों रो रहा है। तो जब वो उससे पूछता है तो वो बच्चा सिर्फ रोए जा रहा होता है, आई वॉन्ट माई मदर एंड फादर, आई वॉन्ट माई मदर एंड फादर। मतलब बस उसको उसके पेरेंट्स चाहिए होते हैं और वो चुप ही नहीं हो रहा होता है किसी तरह से, कि उस इंसान को ये बात पता चले, उस पर्सन को ये बात पता चले कि जो है ये बच्चा किसका है। Now the man tries to console him by offering him balloons, a garland of gulmohar, toys and other things which he wanted earlier। अब जो मैन है वो उसे चुप कराना चाह रहा है, वो इंसान जो उसको मिला है वो उसे चुप कराना चाह रहा है ताकि किसी तरह रोना बंद करे। तो मैं इससे पूछूँ कि इसके पेरेंट्स कहाँ खो गए।
तो वो उसको ऑफ़र करता है अलग अलग चीज़ें, जैसे बलून्स उसको दिखाता है क्या बच्चा तुमको ये बलून्स चाहिए जो अलग अलग कलर्स के हैं, मतलब उसे दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है ताकि वो अपने मम्मी पापा की तरफ बात ना करे। वो उसको स्नेक चार्मर के पास लेके जाता है कि देखो कितनी अच्छी आवाज़ है, देखो स्नेक डांस कर रहा है ये वो। तो वो बच्चा अपने दोनों कानों पे हाथ रख लेता है और बस तेज तेज कहने लगता है आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। बस मुझे उसको इस टाइम कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो उसको जो है गुलमोहर की वो माला जो वो पहले लेना चाहता था वो अब वो उसको दिलाने को तैयार है। वो उसको टॉयज़ दे रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें दे रहा है जो उसको पहले चाहिए थी, लेकिन अब उस बच्चे को कुछ और नहीं चाहिए, अब उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए हैं। वो रोने लगता है, वो हर बात पे सिर्फ एक बात बोल रहा है कि मुझे मेरे फादर और मदर चाहिए, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए हैं। बट नाउ द चाइल्ड वॉन्ट्स ओनली हिज मदर एंड फादर। जैसे मैंने आपको बताया कि उसको सिर्फ उसके पेरेंट्स चाहिए हैं। He keeps crying and saying I want my father, I want my mother। और वो बस रोए जा रहा है कि उसको उसके पेरेंट्स चाहिए, उसको उसकी मदर चाहिए, उसको उसके फादर चाहिए हैं। उसको अब कुछ भी नहीं चाहिए। जो चीज़ें उसे पहले इतनी अच्छी लग रही थी, जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, अब उसके लिए वो सब चीज़ें बेकार हो चुकी हैं। अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जो चीज़ें उसे पहले बहुत ज़्यादा पसंद थी, अब उन चीज़ों की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गई उसकी नज़रों में, क्योंकि उसके पेरेंट्स खो गए हैं और उन्हें अब उस बच्चे को अब सिर्फ क्या चाहिए, उसके पेरेंट्स चाहिए हैं बस, और कुछ नहीं। इस टाइम वही उस बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर का मोरल ये है कि जब एक बच्चे के पास उसके पेरेंट्स होते हैं तो उसके लिए हर चीज़ बहुत वैल्यू रखती है, लेकिन अगर उस बच्चे के पास उसके पेरेंट्स ना हो तो उसके लिए कोई भी चीज़ वैल्यू नहीं रखती। हर चीज़ की वैल्यू उसके लिए ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि इस टाइम अगर उसके लिए कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कोई बात इम्पॉर्टेंट है, तो वो ये है कि उसको उसके पेरेंट्स चाहिए। उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस उसके पेरेंट्स रखते हैं। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपके मोबाइल की भी घंटी बजे।